फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या, जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या बोला जाता है। जैसे कि उस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजन की जाती है, अर्थात कोई भी 108 वस्तु लेकर उससे पीपल के वृक्ष की पूजन करने के बाद से उसकी 108 बार परिक्रमा दी जाती है और परिक्रमा देने के बाद से हवन यज्ञ किया जाता है। उसके बाद सोना धोबिन की कथा को सुना जाता है, क्योंकि इसमें सोना धोबिन की कथा सुनना ही विशेष महत्व बताया गया है। और पीपल की जड़ में 5 बार सूत को लपेटें। आइए हम सोना धोबिन की कथा को सुनते हैं। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पुत्री बड़ी ही सुंदर एवं गुणवान थी, परंतु गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए। वे उस कन्या को देखकर एवं उसके गुणों को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या की हथेली देखी और कहा कि इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब कन्या के माता पिता ने इसका उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ दूरी पर गांव में एक सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार से संपन्न है, और यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह सोना धोबिन इसके विवाह में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तब उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का यह योग मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे बेटी, तुम सोना धोबिन की सेवा करो। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उनके घर का सारा काम करने लगी। इस बात का पता सोना धोबिन को नहीं थी। तब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं, बहू, तुम तो बहुत सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि सारा काम आप ही सुबह उठकर कर लेती हैं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर वह कौन है जो घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन धोबिन ने उस कन्या को घर का सारा काम करके जाते हुए देखा और वह उस कन्या के पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि हे कन्या, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन एक पतिपरायण नारी थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और कहने लगी, मैं अवश्य आऊंगी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं जब तक ना लौटूं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया कि सोना धोबिन के पति का प्राण निकल गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह अपने घर से निराजल ही यानी निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में यदि कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल पीऊंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ दिखा। वहाँ वह 108 छोटे छोटे ईंट के टुकड़े करके उन्हीं से भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो स्त्री सोमवती अमावस्या को भंवरी देती है, अर्थात कोई भी 108 वस्तु हो, उन्हीं से पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और हल्दी और आटे को मिलाकर गीला करके उसको पीपल की जड़ पे सोना धोबिन बनाती हैं, उनका नाम लेकर, और गाय के बछिए के गोबर से गौरी बनाकर गौरी गणेश की पूजन करती हैं। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसकी यह परंपरा है कि इस विधान को स्त्रियां अपने मायके से शुरू करें, अर्थात पहला सोमवती अमावस्या को धान और पान से शुरू करना चाहिए, अर्थात हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी सामग्री से इसे कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यह सोमवती अमावस्या स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। अतः हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।